राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक आलीशान घर बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक मजबूत चरित्र का निर्माण सबसे कठिन कार्य है। इस दुनिया में रंगों का खेल निरंतर चलता रहता है। कोई इंद्रधनुष की तरह चमकता है तो कोई गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता रहता है। परंतु इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज है विश्वास और सबसे सस्ती चीज है धोखा। इसलिए अपने जीवन में विश्वास को बनाएं और सच्चे लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान दें। जो तारीफ सुनने में मीठी लगे वह कभी कभी धोखे से भरी होती है। यह दुनिया तुम्हें हमेशा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, पर तुम याद रखो कि कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं चला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं मेहनत के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यह जीवन एक सुनिश्चित यात्रा है जिसमें जन्म और मरण तो निश्चित है, लेकिन यदि तुमने अपने कर्म श्रेष्ठ किए हैं तो तुम्हारा स्मरण भी निश्चित है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वह वास्तव में पहले ही तुमसे बहुत नीचे गिरे हुए हैं। कुछ लोग केवल तुम्हारा फायदा उठाने आते हैं, जबकि कुछ सच्चे लोग तुम्हें सहारा देते हैं। यहां अंतर सिर्फ इतना है कि फायदा उठाने वाले दिमाग में रह जाते हैं, जबकि सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। लोग तुम्हें भले ही नाम से नहीं पहचानते हैं, परंतु वो तुम्हें याद तुम्हारे स्वभाव से रखते हैं। यदि आपका स्वभाव अच्छा होगा तो लोग हमेशा आपके लिए अच्छा ही बोलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि नाम और बदनामी में फर्क सिर्फ इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है, जबकि बदनामी लोग तुम्हें खुद कमा कर दे देते हैं। दूरियां तब बढ़ती है जब गलत फहमियां बढ़ जाती हैं, और तब लोग वह भी सुन लेते हैं जो तुम कभी सामने वाले से कहते ही नहीं हो। कभी कभी अपनी गलतियों और कमियों को भी मान लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दूसरों को आईना दिखाना ही सही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों के इलाज के लिए खुद को भी उसी जगह पर रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल के लोग ना कायदा मानते हैं और ना वायदा। उन्हें जब तक उनकी सही जगह ना बताई जाए वह अपने आप को ही सही समझते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी गलती है, क्योंकि लोग दिखावा करने वालों को अपना मानते हैं, और जो लोग सच्चे होते हैं उनका हमेशा भला चाहते हैं, उन्हें धुतकार कर देते हैं। कदर उसकी करो जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार दे, क्योंकि यही लोग तुम्हारे असली अपने होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया हमें उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ निकल जाता है। जिस इंसान को झूठ बोलना आता है वह दूसरों को तो खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। कभी भी लोगों की बातों में आकर अपने घर के लोगों पर उंगली मत उठाना, क्योंकि आजकल लोग जोड़ने का काम कम और तोड़ने का काम ज्यादा करते हैं। इसलिए सावधान रहें। आज का समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह तो लोग थोक में देते हैं, पर सहयोग ब्याज में ही उपलब्ध है। आपके द्वारा किया गया कर्म और किसी को दिया गया धोखा बिना भुगतान के कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। यह बात हमेशा याद रखिए, किसी को बिना वजह दी गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। मन में बुराई रखने से बेहतर है स्पष्ट रूप से मुंह पर बोल देना। आपको इससे सुख की अनुभूति होगी। इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी तुम हो, लेकिन तुम्हें कभी बाहरी सुंदरता की ओर आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि अक्सर सुंदरता के पीछे गहरे रहस्य छुपे होते हैं। जो काम तुम कर सकते हो उसे दूसरों के लिए मत छोड़ना। हमारे कर्मों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम जब किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों का प्रभाव पहले हम पर ही पड़ता है। कहते हैं जैसा करोगे वैसा पाओगे, इसीलिए जैसा कहोगे वैसा ही सुनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं दोष कभी किसी दूसरे का नहीं होता। किसी व्यक्ति के प्रति इतनी आसक्ति मत रखो कि तुम उसके बिना कुछ कर ही नहीं पाओ। तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन उसके बगैर रुक जाएगा। तुम यह समझ लो कि वह बस एक माध्यम है। तुम्हें अपना जीवन खुद ही बनाना है। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी और की पूरी यात्रा को अपने साथ लेकर चले। इसलिए आप समझो कि आपका मार्ग क्या है, उस रास्ते पर कैसे चलना है और उसे पूरा कैसे करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ना तो किसी के बल के अधीन होता है
और ना ही किसी के बल से प्रभावित होता है, वही व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। क्योंकि बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को जीत नहीं सकते। जब जीत सुनिश्चित हो तो कायर भी युद्ध लड़ सकता है, परंतु सच्चे योद्धा वही होते हैं जो हार निश्चित होते हुए भी मैदान नहीं छोड़ते, और सच्चे रिश्तों का यही स्वभाव होता है। तुम्हारे अच्छे और बुरे को तुमसे बेहतर तुम्हारा ईश्वर जानता है, वह बेहतर से बेहतरीन की तरफ तुम्हें ले जाता है। बुरे समय में तो हर कोई भगवान को याद करता है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने अच्छे समय में ईश्वर को याद करते हैं। कभी भी अधिक प्रसन्नता या अत्यधिक दुख में किसी प्रकार का निर्णय मत लो, क्योंकि यह दोनों ही अवस्थाएं तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। कभी कभी विनाश ही सृजन का माध्यम होता है। जिस प्रकार यदि किसी पेड़ की जड़ खराब हो जाए तो उसे उखाड़ कर हटाया जाता है ताकि वहां नया पौधा उगाया जा सके। जब भी हमारे मन में भय उत्पन्न होता है तो वह हमारे विचारों को विचलित करता है। डर ही हमारे मन की कल्पनाओं का कारण है, और यह कल्पनाएं ही हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि हमारी छुपी हुई क्षमताओं को जागृत करने के लिए आती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे पास हनो, लेकिन हम अपनी आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। उन चीजों से चिंतित रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। यह सिर्फ समय की बर्बादी है, और यही भविष्य का पछतावा बन जाता है। आपका स्वभाव अच्छा है तो चाहे कोई भी समाज हो, आप में अवगुण समाहित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर यही परेशानी का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु के बाद जन्म पाना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो, क्योंकि जो मेरी दिव्य लीला और जन्म की वास्तविकता को समझता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञान को प्राप्त करता है। कभी भी अपने आप को दूसरों से मत तोलो। समस्याएं रुई से भरी थैली जैसी होती है, देखने में भारी लगती है लेकिन उठाने पर हल्की हो जाती है। जब परमात्मा से तुमको सच्चा प्रेम होता है तो वे तुम्हारे जीवन से उन लोगों को दूर कर देते हैं जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। परीक्षा दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। हर चीज मन के मुताबिक नहीं होती, इसीलिए सुरक्षा की बजाय संतुष्टि खोजें। जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु मानव जीवन हेतु एक सीख है कि जानकारी आधी अधूरी हो तो उस काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और खुद के अलावा किसी और पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द घाव कर जाता है तो एक शब्द लगाव कर जाता है। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। किसी कार्य की दोबारा शुरुआत करने से ना डरें। इस बार आप सुनने से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप अनुभव से शुरू कर रहे हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। परिवार में अगर छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा। भरोसा बिल्कुल कांच की तरह होता है, एक बार टूटने पर दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी विचारों का असर इतना ज्यादा होता है कि मन की स्थिर शांति भी तहस नहस हो जाती है। व्यक्ति को उसका वहम और अहम दोनों ही हमेशा ले डूबता है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही लोग, मौके, हालात और जिंदगी आपको मिलने लगती है। इसलिए अच्छा सोचिए तो अच्छा मिलेगा। आप लोगों की भीड़ को मत देखो कि लोग कहां जा रहे हैं, आप सही रास्ता अपनाओ, चाहे उस रास्ते पर आप अकेले ही क्यों ना हो। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा। भरोसा एक रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है।
कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने न दें। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, खेल तो चलता ही रहेगा, सवाल यह है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। संसार में संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न यह है कि संबंध कैसे होने चाहिए। संबंध शब्द के प्रारंभ में ही सम शब्द आता है। सम अर्थात समानता। तो किसी के साथ संबंध निभाते हुए इतना मत झुकिए कि उठने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। जो झुकाना चाहेगा वो कभी संबंध निभा नहीं पाएगा। संबंध उसी के साथ जोड़िए जो आपका सम्मान माने, आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। कोई फायदा नहीं है अच्छा बनकर, क्योंकि ये दुनिया अच्छे लोगों का मजाक बनाती है। आज जो वक्त नहीं दे पा रहे हैं वो कल साथ क्या देंगे। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। आजकल चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि लोग जल्दी बुरा मान जाते हैं। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित है तो गलत का विरोध करना सीखें। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ और विवेचना ये कुछ भी मायने नहीं रखती।